10,000। बस 10,000 ही चाहिए आपको करोड़पति बनने के लिए। इसके लिए ना कोई बड़े बिजनेस करने की ज़रूरत है और ना भाग्य के भरोसे बैठे रहने की। बस ज़रूरी है तो सही प्लानिंग और सही रिटर्न की। हाँ, मैं आपको एक रियल बेस फार्मूला बताने वाला हूँ कि आप कैसे 10,000 से करोड़पति बन सकते हैं, एकदम रियल एग्जाम्पल और मैथ कैलकुलेशन के साथ। अब हम थोड़ा बात करते हैं CAGR का। CAGR का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कि आपका पैसा हर साल कितना परसेंट से वृद्धि कर रहा है अगर कंपाउंड हो रहा है तब। जैसे आपको हम एक रियल एग्जांपल से समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 10,000 का सिप हर महीने करता है और वो 10 सालों के लिए करता है और उसे CAGR 20% मिलता है, तो अगले 10 सालों में वो जमा करेगा 12 लाख और उसे मिलेगा 40 लाख रुपया रिटर्न के तौर पे। तो अगर इस पीरियड को 5 साल और बढ़ा दिया जाए तो देखते देखते वो करोड़पति बन गया। तो बताइए, क्या करोड़पति बनने के लिए किसी बिजनेस या भाग्य के भरोसे बैठे रहने की ज़रूरत है? अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। राजेश एक मिडिल क्लास सरकारी कर्मचारी है। उसने 2010 में 10,000 की SIP चालू किया था HDFC मिड कैप फंड में, और आज 2025 में उसका वैल्यू करोड़ों से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आज भी HDFC मिड कैप 20% CAGR के आसपास रिटर्न दे रहा है। तो क्या करोड़पति बनने के लिए बड़े सैलरी की ज़रूरत थी? नहीं। राजेश को करोड़पति किसने बनाया? तो उसका कॉन्सिस्टेंसी और उसका मेहनत। अब सवाल ये है, क्या 20% CAGR संभव है? तो मैं गारंटी तो नहीं लेता हूँ, परंतु मार्केट के पिछले रिटर्न के हिसाब से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हाँ, 20% CAGR संभव है। कैसे? वो डिपेंड करता है आपके इन्वेस्ट पे। तो आप अच्छा सा कोई एक स्मॉल कैप फंड ले लीजिए, एक अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला मिड कैप फंड ले लीजिए, लंबे समय तक बनना है तब। कुछ ऐसा स्टॉक्स चुनो जिनमें आप सीधा इन्वेस्ट कर सकते हो। कुछ थोड़ा बहुत पैसा एडिट्स में इन्वेस्ट कर दो, कुछ बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दो। अगर सबको कंबाइन करेंगे तो लंबे समय में आपको 20% CAGR मिल जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा कितना कमाते हैं, ज़रूरी ये है कि आप पैसा कितना लगाते हैं और कितने समय के लिए लगाते हैं। यही आपको करोड़पति बनाएगा। अब मैं आपको फार्मूला देने वाला हूँ कि आप 10,000 का SIP अगर महीने में इन्वेस्ट करते हैं तो कहाँ कहाँ करेंगे। तो सबसे अच्छा होगा कि आप अगर यंग हैं, आपके पास कैपेसिटी है सहने की, तो आप 2,000 रुपया एक अच्छा सा स्मॉल कैप फंड में लगा दीजिए, 2,000 लगा दीजिए मिड कैप फंड में, और 1,000 लगा दीजिए आप इंडेक्स फंड में। तो आपको 5-6 रुपया हो गया। इसके बाद 2,000 रुपया आपको लगाना है गोल्ड में, हो गया टोटल 7,000 रुपया। इसके बाद 1,000 रुपया आपको इमरजेंसी फ़ंड के लिए रखना है, किसी भी समय आपके पास मुसीबत आ सकता है। ये हुआ आपके पास 8,000 रुपया। और जो 2,000 रुपया बच गया, एक अच्छा सा स्टॉक्स चुनिए जो अच्छा परफॉर्मेंस हो, पुराना फंड हो और जिसके पास AUM ज़्यादा हो। आप उसमें सीधा 2,000 इन्वेस्ट करो, 2-3 स्टॉक्स चुनकर डिवाइड करके उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो एक लंबे समय के बाद आपके पास एक लंबा वेल्थ बन सकता है। मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू दिखाने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझाया कि अगर आप 10,000 की SIP हर महीने करते हैं तो 10 साल में आपके पास जमा होंगे 12 लाख रुपया और आपको मिलेंगे 40 लाख रुपया। यही से कंपाउंड का असली खेल जारी होता है। कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा ऐसे ही नहीं कहा जाता है दोस्तों। देखिए, 10 साल जमा करने के बाद आपके पास 40 लाख रुपया पूरा, लेकिन अगर वही 5 साल आप बढ़ा देते हैं तो आपके पास 1 करोड़ रुपया होंगे 15 साल में। लेकिन ज़रा रुकिए दोस्त, अगर 5 साल आपने और बढ़ा दिया तो आपके पास होंगे 1.5 करोड़ रुपया। 1.5 करोड़ करे दोस्त, 2 करोड़ रुपया। अगर 5 साल और बढ़ा दिए तो आपके पास होंगे 4 करोड़ रुपया, और 5 साल और बढ़ा दिए तो आपके पास होंगे 8 करोड़ रुपया। तो देखा ये कंपाउंड का जादू। आप जितने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे, कंपाउंड का फ़ायदा आपको उतना ही मिलेगा। अमीर लोग यही करते हैं दोस्त, वे लोग पैसे को लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद पैसे को खर्च करना शुरू करते हैं। और हम मिडिल क्लास क्या करते हैं, आज इन्वेस्ट करते हैं और कल से ही चेक करने लगते हैं कि हमारे पैसा कितना हुआ। थोड़ा भी मार्केट में फॉल आता है तो झट से पैसा को निकल के भाग आते हैं वहाँ से और बोलते हैं कि सब बेकार है, फालतू का जाल है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हम लोग गलती करते कहाँ हैं। तो हम लोग गलती करते हैं कि 1 साल में सिप को बंद कर देते हैं
और वो हाई रिटर्न वाला फंड में हम लोग लगाते हैं, जो हमारी लालच है। उसके बाद हम किसी और के कहने पे पैसा को लगा देते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि हम लोग बिना सोचे समझे किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं और डे पर डे उसको चेक करते हैं कि मेरा पैसा कितना है। दोस्त, अगर पैसा बनाना है तो आपके पास पैसेंस नाम की एक बहुत बड़ी चीज़ होनी चाहिए। सोच समझ कर आपको खर्च करना पड़ेगा। पैसे को खर्च करने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ेगा कि आखिर हम क्या करने जा रहे हैं। ऐसे ही वेल्थ नहीं बनता है। सब कुछ मिलाने के बाद दोस्त, अभी से आप 10 साल का सिप चालू करो। 20% आपको CAGR मिलेगा और आप कॉन्सिस्टेंसी हमेशा लगातार, आप अंदर से इमोशनल नहीं होइएगा, अंदर से एकदम कॉन्फिडेंस होकर आप पैसा लगाइए। आप पेशेंस रखिए और देखिए कि आपको पैसा बनता है कि नहीं। अगर विश्वास नहीं है तो अभी आप जाइए सिप कैलकुलेटर खोलिए, वहाँ पर कैलकुलेटर में 10,000 रुपया सिप महीने डाल करके आप 20% CAGR लेकर टाइम हॉरिजॉन्टल आगे पीछे करके चेक करो कि आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा बन रहा है नहीं। तो देरी मत करो, अभी से और आज से काम शुरू करो। जितना हो उतना ही से शुरू करो, पैसा आएगा, आप उसमें बढ़ाते चले जाना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्त, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।